अफगान तालिबान की जारियत, पाकिस्तान की जानिब से मुंह तोड़ जवाब। वतन के दिफा में 23 जवान शहीद। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 29 जवान जख्मी हुए। पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई में 200 से ज्यादा अफगान तालिबान और खवारिज हलाक हो गए। अफवाज पाकिस्तान ने हमलावरों को फैसलाकुन तौर पर सरहद से पीछे धकेल दिया। पाक फौज अपने अवाम के जानो माल और सरहदी सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर वक्त तैयार है। अफगान सरजमीन का दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं। अफगान वज़ीर खारजा के दौरे भारत के मौके पर अफगान तालिबान की शरंगेजी, पाक फौज की बरवक्त और मौसर कार्रवाई। सिक्योरिटी ज़रा के मुताबिक अफगान तालिबान ने अंगूर अड्डा, चतराल, बाजोड़, कुरम एजेंसी और दीद के मुकामात पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। पाकिस्तान पर हमलों में इस्तेमाल होने वाली 21 अफगान पोस्टों पर कब्जा कर लिया। पाकिस्तान का झंडा भी लहरा दिया। अफगान फौजी लाशें, यूनिफॉर्म और हथियार छोड़कर फरार हुए। जवाबी कार्रवाई के दौरान पाक फौज के जवानों के अल्लाह अकबर के नारे। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने अफगान तालिबान और भारतीय पालतू कुत्तों का गुरूर खाक में मिला दिया। अफगान जारियत को नाकाम बनाने के बाद पाक फौज के जवान का लहू गरमा देने वाला पैगाम। फौजी जवान ने कहा कि हमने कब्जा की गई चौकियों पर पाकिस्तानी परचम लहरा दिए। वतन की मट्टी की हिफाजत के लिए पाक फौज के जवान मुस्तैद और चौकस हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का पाक अफगान सरहदी सूरत हाल पर इजहार तशवीश। कहा कि अफगान तालिबान हुकूमत की बिला इश्तियाल फायरिंग और हमले संगीन इश्तियाल अंगेजी है। पाकिस्तान का जवाबी ऑपरेशन फितना खारिज और फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्द अनासर को बेअसर करने के लिए है। इसहाक डार ने कहा कि हमारा जवाब अमन पसंद अफगानी शहरी आबादी को हदफ नहीं बना रहा। बहुत हो चुका, अब हर जगह कार्रवाई होगी। हम कब तक अपने प्यारे फौजी जवानों की शहादत पर खामोश रहें। विफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन कहते हैं भारतीय प्रॉक्सीज जल्द नाकाम होगी। बानी पीटर ने दहशतगर्दी को दोबारा जिंदा किया। रियासत ने अपने खिलाफ काम करने वालों को किसी सूरत ना बख्शने का फैसला कर लिया। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती का पाक फौज को खिराज तहसीन। कहा कौमी दिफा पर किसी किस्म का समझौता मुमकिन नहीं। अवाम पाक फौज के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। पाक फौज हर जारियत का दो टोक और मौसर जवाब देना चाहती है। सरफराज बुख्ती ने कहा कि अफगानिस्तान को समझना होगा ऐसी सरगर्मियां खित्ते के अमन के लिए खतरा हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील नाम एमन की अफगान जारियत की मजम्मत। अफगान तालिबान को भरपूर जवाब देने पर अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन। कहा कि पाक फौज ने दुश्मन को जिस जुर्रत से जवाब दिया वो कौम के लिए फ़ख्र का बायस है। वतन के सिपाही हमारी शान, फ़ख्र और सलामती की ज़मानत हैं। शर्जील मेमन ने कहा कि पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ चट्टान की तरह खड़ी है। अफगान तालिबान की जारियत पर बलोचिस्तान के गयूर कबाइल का भी पाक फौज से इजहार यकजहती। बराबचा दालबदीन के गयूर कबाइल का बॉर्डर पर जाने के लिए इसरार। गयूर बलोच कबाइल ने कहा कि पाक फौज के शाना बशाना खड़े होना और इजहार यकजहती करना चाहते हैं। अफगान तालिबान ने दोबारा जारियत की तो अपनी अफवाज के साथ बलोच अवाम भी सीसा पिलाई दीवार बन जाएगी। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में अफगान तालिबान की इश्तियाल अंगेजी की शदीद मजम्मत। भरपूर और मौसर जवाबी कार्रवाई पर पाक फौज को खिराज तहसीन। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा पाकिस्तान अपनी कौमी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क का दिफा मजबूत हाथों में है। हर इश्तियाल अंगेजी का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। तवक्को है अफगान हुकूमत यकीनी बनाएगी कि उसकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। अफगानिस्तान को भी भारत की तरह मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं अफगान फोर्सेज ने आलमी कवानीन की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी की। अफगान फोर्सेज को ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है। किसी इश्तियाल अंगेजी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कौम मुसल्लह अफवाज के साथ सीसा फैलाई दीवार की तरह खड़ी है।
फौज ने छुपे हुए दुश्मन को ठिकाने लगाया, दुनिया हमारी फौजी और सिफारती कुव्वत तस्लीम कर चुकी। राना सनाउल्लाह की फैसलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत की तमाम सियासी जमातों को मिसाक इस्तेहकाम में पाकिस्तान की दावत देते हुए कहा कि अब पीटीआई ने फैसला करना है पाकिस्तान के साथ खड़े हैं या अफगानिस्तान के साथ। मजीद बोले, पीटीआई की सियासी क़यादत पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी हो। पाकिस्तान के लिए सबको मुत्तहिद होना चाहिए। मजहबी जमात को भी अपना एहतजाज मौखर कर देना चाहिए। ड्रामे का आगाज अफगानिस्तान ने किया, इस पर याद रहने वाला सबक पाकिस्तान देगा। पाकिस्तानी फौज की तरफ से अफगान फोर्सेस के खिलाफ मुंह तोड़ जवाब भरपूर तरीके से जारी। पाक फौज ने अफगान दुरान मेला और तुर्कमानजई कैंप्स भी तबाह कर दिए। सिक्योरिटी जरा के मुताबिक हरलाची सेक्टर में पाकिस्तानी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई की ताज़ा तरीन वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। वीडियो में पाकिस्तानी फोर्सेस हरलाची सेक्टर में अफगानी पोस्टों को मौसर तरीके से निशाना बना रही है। पाक फौज की अफगान तालिबान फोर्सेस के खिलाफ भरपूर जवाबी कार्रवाई। सिक्योरिटी जरा के मुताबिक इब्राबचा के इलाके में अफगान तालिबान की 2nd बटालियन हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया। अफगान तालिबान की 2nd बटालियन हेडक्वार्टर का ताल्लुक 1st ब्रिगेड से है, जहां से खारजियों और फितल हिंदुस्तान को कार्रवाइयों के लिए भेजा जाता था। पाक अफगान बॉर्डर पर अफगान तालिबान की जानिब से बिला इश्तियाल जारियत पाक फौज की तरफ से अफगान तालिबान फोर्सेस के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाइयां जारी। कुरम में अफगानिस्तान साइड पर चोटी पर मौजूद टैंकों को कामयाबी से निशाना बनाया गया। अफगान तालिबान के मुतादिद टैंक तबाह। पाकिस्तान ने तालिबान फोर्सेस की योब सेक्टर में अहम पोस्ट पर कब्जा करके पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया। पाकिस्तानी फौज की जवाबी कार्रवाई में अंगूर अड्डा के सामने तालिबान फोर्सेस की पोस्ट मुकम्मल तबाह हो गई। पाकिस्तान की जानिब से भरपूर जवाबी कार्रवाई। चमन बॉर्डर पर अफगान तालिबान और पोस्टों पर छुपे खारजी पोस्टें छोड़कर भागते हुए मारे गए। सिक्योरिटी जरा के मुताबिक पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई में मुतादिद अफगान फौजी हलाक और खारजी गिरोह तितर बितर हो गए। अफगान जारियत भारतीय पैसों से खरीदी गई। पाकिस्तान अफगान अवाम या अवामी मुकामात को निशाना नहीं बनाना चाहता। अफगान जारियत और पाकिस्तान के रद्देमल को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अवाम के दरमियान जंग तस्वुर ना किया जाए। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि ये जंग अफगानिस्तान में मौजूद भारत परस्त शरपसंद अनासर के खिलाफ है। पाकिस्तान का जवाबी हमला सिर्फ दहशत गर्दों के ठिकानों, तरबीती मराकज़ और उन अनासर पर होगा जो पाकिस्तान के खिलाफ जंग को हवा दे रहे हैं। कबायली अवाम का अफगानिस्तान के हिमायत याफ्ता दहशत गर्दों के खिलाफ हथियार उठाने का ऐलान। कबायली अवाम का कहना है कि अफगान दहशत गर्दों के खिलाफ वो पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। वतन के दिफा हम पर फर्ज है, दिफा करना जानते हैं। पहले भी दहशत गर्दों को सबक सिखाया था, अब भी सबक सिखाएंगे। अफगान दहशत गर्दों के खिलाफ पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। खैबर पख्तूनख्वा की अवाम का अफगानिस्तान के नापाक इरादे नाकाम बनाने पर पाक फौज से इजहार तशक्कुर। अवाम ने कहा कि पाक फौज से मुतालबा है अफगान फौज को सबक सिखाएं। अफगानिस्तान को उसकी गलती का सबक सिखाना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा की अवाम अपने अफवाज की जवाबी कार्रवाइयों की भरपूर हिमायत करते हैं। सऊदी अरब का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहदी कशीदगी पर तशवीश का इजहार। कहा कि दोनों मुल्क तहम्मुल का मुजाहरा करें। कतर का भी पाक अफगान सरहदी कशीदगी पर तशवीश का इजहार। फ्रीकैन से बातचीत के जरिए मसला हल करने की अपील कर दी। ईरान ने कहा कि हर मुल्क की इलाकाई सालमियत और कौमी खुद मुख्तारी का एहतराम जरूरी है। कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान फौरी मुज़ाकरात करें। पाक सरजमीन के चप्पे चप्पे की हिफाजत पाकिस्तान की बहादुर मुसल्लह अफवाज की आईनी और पेशा वराना जिम्मेदारी है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सदीकी का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान। कहा, पाकिस्तान 45 साल से अफगानिस्तान की सूरत हाल की बहुत भारी कीमत अदा कर रहा है। वक्त आ गया है कि दहशत गर्दों को ही नहीं उनकी पनाहगाहों को भी खाक में मिला दिया जाए।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की पाकिस्तानी इलाकों पर अफगानिस्तान की बिला इश्तियाल जारियत की शदीद मजम्मत। पाक फौज की जानिब से अफगानिस्तान को दलेरी से जवाब देने पर खिराज तहसीन। कहा, पंजाब के 12 करोड़ अवाम अपनी बहादुर अफवाज के साथ सीसा फैलाई दीवार बनकर खड़े हैं। गवर्नर सिंध ने कहा कि पाकिस्तान की मोहताज जवाबी कार्रवाई अफगानिस्तान के लिए सबक है। अफगानिस्तान किसी जम में है तो पाकिस्तान यही पहाड़ तालिबान के सर पर तोड़ देगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में मियां नवाज शरीफ से मुलाकात। पाक अफगान कशीदगी पर तबादला ख्याल, मुख्तलिफ उमूर पर मुशावरत। मुलाकात में मुल्की सियासी मुआशी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने मियां नवाज शरीफ को हुकूमती इक़दाम से आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ भी मुलाकात में मौजूद थी। दो बज के 30 मिनट पे मुझे CM साहब का मेरे ऑफिस को इस्तीफ़ा मौसूल हुआ है, जो हमने रिसीव किया है। उनको हमने ऑफिशियली उसकी जो रिसीट है वो दी है। उसके बाद जो मेरी टीम है, लीगल टीम है, वो उसको देखेगी और जो भी आइन मुझे जिस चीज़ की इजाज़त देगा, मैं आइन के मुताबिक जो है उसकी स्क्रूटनी भी होगी और आइन के मुताबिक जो है वो मैं उसके ऊपर अमल दरामद करूँगा। मंडे को जैसे ऑफिस खुलता है तो उसके बाद ही इस पोजीशन में हम होंगे कि हम आपको बता सकेंगे। गंडापुर का इस्तीफा मंजूर होगा या नहीं, $1 मिलियन सवाल। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इस्तीफे का मामला पीर तक टल गया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी कहते हैं इस्तीफा मौसूल हो चुका, कानूनी टीम जायजा ले रही है। गंडापुर के इस्तीफे पर पीर को फैसला होगा, तब तक अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला रहेंगे। सियासी बहरान से कैसे निपटें, सुहेल अफरीदी को वज़ारत आला के मनसब तक कैसे पहुँचाएं। PTI क़यादत ने सर जोड़ लिए। कानूनी माहिरीन से भी मुशावरत जारी। PTI ने वज़ीर आला के इंतखाब पर JUI से तामुन मांग लिया। PTI वफ़द की सेनेटर मौलाना अताउल्लाह हक दरवेश से मुलाकात हुई। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास पीर की सुबह 10 बजे तलब कर लिया गया। वज़ीर आला का इंतखाब एजेंडे में शामिल। आलमी अमन सरबराही इजलास पीर को मिस्र के शहर शर्म अल शेख में होगा। सदर ट्रंप इसराइल के दौरे के बाद इजलास में शिरकत के लिए मिस्र जाएंगे। मिस्री सदर के तर्जुमान के मुताबिक गजा जंग के खात्मे के मुआहदे को हतमी शक्ल दी जाएगी। इजलास में 20 से ज़ायद आलमी रहनुमा शिरकत करेंगे। गजा जंगबंदी मुआहदे के निफाज के बाद एक और अहम पेशरफ्त। अमरीका के 200 फौजी इसराइल पहुंच गए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी फौजी गजा नहीं जाएंगे। कतर, मिस्र, तुर्किया की फौजों से ताउन करेंगे। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ ने भी गजा का दौरा करके इसराइली फौज की वापसी का जायजा लिया।